प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं पिछली 3 ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में ही डोला मारूरा दुआ के शेष बचे हुए इस चैप्टर के 15 दोहे। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने पद क्रम संख्या 145 तक अध्ययन कर लिया है, यानी 35 पदों तक हमने पिछली 3 ऑनलाइन कक्षाओं में इन दोहों का विस्तार से अध्ययन किया है, इनकी व्याख्या की, इनके भावार्थ को समझा। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं पद नंबर 146। देखिए, जैतु डोला ना आव्यो कई फागुन कई चैत्री, यानी फागुन के महीने के बाद में चैत्र का महीना नया साल संवत्सर आरंभ होता है। तो यहाँ मारवाणी अपना संदेश के लिए चारणों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अपना संदेश डोला तक पहुँचा रही है। और डोला से वो कह रही है कि जैतु डोला ना आव्यो, यदि तू डोला, हे साले कुमार, हे प्रियतम, ना अवयव या नहीं आए, कई कई यानी या फागुन, यानी इस फागुन के महीने में, या फिर फागुन के बाद में चैत्री यानी चैत्र माह में, तो मैं घोड़ा बांधी स्या, यदि आप नहीं आ पाए, फागुन का महीना बीतने पर भी और चैत्र का महीना लगने पर भी, इन दोनों महीनों में आप नहीं आए, तो मैं, तब यानी तब, मैं यानी खुद, घोड़ा बांधी से अर्थात घोड़े पर जीन कसूँगी, यानी घोड़े पर सवार होकर के आपके पास में मिलन हेतु आ जाऊंगी। कार्तिक कुड़िया खेतरी, खेतरी यानी खेती, कुड़िया यानी कूट कर, कार्तिक यानी कार्तिक माह में, यानी कार्तिक माह में पैदा होने वाली खेती को, फसल को इकट्ठा करके लकड़ी आदि से उसको कूट कर, यानी खेती से फसल निकाल करके, और फिर जब फुर्सत मिलेगी तब मैं स्वयं ही आपका संदेश न मिलने पर घोड़े पे जीन कस करके उस पर सवार होकर के आपके पास नरवरगढ़ आ जाऊंगी। पद क्रम संख्या 147 देखिए, 147 में यह मारवाणी कह रही है, जो साहिब तू ना अवयव महा पहले ही पूर्व, यानी चैत्र के बाद में वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, आषाढ़ का महीने में पहली वर्षा होती है मानसून के अनुसार। जो यन जब साहिब तू ना अवयव अर्थात आप नहीं आए, मैं हाँ पहले ही पूर्व अर्थात वर्षा ऋतु में जो पहली वर्षा होती है आषाढ़ माह में, पहली वर्षा पर जब तुम नहीं आ पाए या आपका कोई संदेश मेरे तक नहीं आ पहुँचा, विचय वहेसी वाहला, दूर से दूरे दूर। तो यहाँ मारवाणी को अंदेशा हो रहा है कि यदि पहली वर्षा पर आप यहाँ मेरे पास नहीं आ पाए पुंगल बीकानेर में, तो वो अपने वाक चातुर्य से मिलन की तीव्र आतुरता को व्यक्त करते हुए कह रही है कि यदि नहीं पहुंच पाए तो फिर तेज वर्षा हो जाएगी, वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगी, और फिर आपके और मेरे बीच में कई नदियां, कई बहाले, नाले, बहाड़ा बहना यानी नाले बहना मारवाड़ी का शब्द है, मारवाड़ी भाषा का। वीचे यानी अपने दोनों के बीच में, मार्ग में, वहसी यानी बहने लग जाएंगे, बाला यानी नाले, दूर से दूरे दूर, पहले से ही हम दूर हैं, घाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग, और फिर दूर से और दूर हो जाएंगे, यानी दूर के दूरी बने रहेंगे। यदि तुम पहली वर्षा पर, आषाढ़ी वर्षा पर नहीं आ पाए तो हम दूर के दूरी रहेंगे, और आपके और मेरे मिलन में फिर नदी और नाले बहते रहेंगे, फिर अपन दूर के दूरी बने रहेंगे, हमारा मिलन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए पहली वर्षा तक आपको यहाँ आ जाना चाहिए, वो उनको आगाह कर रही है, चेता रही है। पद क्रम संख्या 148 को देखिए, सजनिया सावन हुआ, यानी आषाढ़ के बाद में ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, आषाढ़ के बाद में श्रावण का महीना होता है, और सावन के महीने में धरती पर तेज वर्षा हो जाती है। धरती पर जो है, धरती के अंदर जो छिपा हुआ भंडार है वो हरियाली के रूप में बाहर प्रकट होने लग जाता है। यानी सावन के महीने में फुहारें चलती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, और धरती पर जाने अनजाने सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं, कई तरह की जड़ी बूटियाँ उग जाती है, और धरती पर
हरियाली छा जाती है। धरती ने अपना गुप्त भंडार हरियाली के रूप में बाहर उलट दिया जाता है। तो सज्जनिया अर्थात हे सज्जन, सावन हुआ अर्थात सावन का महीना आ गया। धड़ी उल्टी भंडार, धड़ी यानी धरती ने अपने अंदर तम में हृदय में छिपे हुए भंडार को हरियाली के रूप में बाहर प्रकट कर दिया है। वीरे महारस उमटई, और मेरे हृदय में महान वीरे रूपी भारी जल उमड़ रहा है। के ताकुम संभार, और अब इस उमड़े हुए वीरे को कौन संभालेगा, कौन सांत्वना देगा। इस वियोग वेदना में एक वियोगिनी दुखिनी नायिका को कौन सांत्वना देगा, कौन दिलासा देगा। वियोग रूपी भारी जल इसके हृदय में उमड़ रहा है, जबकि पृथ्वी तल पर वर्षा का जल उमड़ रहा है। अर्थात पृथ्वी पर हरियाली छा गई है, पृथ्वी में परिवर्तन आ गया है, लेकिन आपके और मेरे मिलन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आपका कोई संदेश तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। पद नंबर 149 को देखिए। जौ तू साहिब ना आव्यव, सावन पहली तीज, और सावन का महीना लग जाता है और सावन की पहली तृतीया को, सावन की तीज तक आप नहीं पहुंच पाए, नहीं आए। बीजल तणई जबुकड़ई, मूंद मरेसी खींच। बीजल यानी बिजलियों की, तणई यानी उनकी, जबुकड़े यानी चमक से, और बिजलियों की चमक उनकी गड़गड़ाहट से डर करके ये मूंद यानी मुग्धा नायिका, विवाहिता स्त्री जिनके प्रियतम बाहर है और वह स्वयं घर पे हैं, मरेसी यानी मर जाएगी, खींच यानी खींच कर। अर्थात इस मादक वातावरण में बिजलियों की गड़गड़ाहट से डर करके ये मुग्धा नायिका प्राणांत कर देगी आपके वियोग में, आपकी वियोग वेदना में। वियोग वेदना इसके लिए ऐसा ही हो जाएगी ये मादक वातावरण में। अगले 150वां पद देखिए। जय तू ढोला ना आव्यो, काजलियारी तीज, अर्थात भाद्रपद के महीने में जो कजलियारी तृतीया आती है, उस कृष्ण पक्ष की इस तृतीया तक भी हे ढोला, हे प्रियतम, आप मेरे तक नहीं पहुंच पाए तो चमक मरेसी मारवी, चमक यानी चौंक कर, मरेसी यानी मर जाएगी, मारवी यानी मारवाणी, तो ये चौंक कर मर जाएगी। देख खिवंता वीज, देख देख करके इन खिवंता यानी इन चमकती हुई इन बिजलियों को, वीज यानी बिजलियाँ, इन बिजलियों को आकाश में चमकते हुए देख देख करके चौंक करके ये तुम्हारी प्रेयसी मारवाणी फिर मर जाएगी। क्योंकि कजलियारी तीज तक आपका इंतज़ार करते करते भी आप नहीं आए तो इसको अंदेशा हो जाएगा कि अब प्रियतम नहीं है, तो चौंक करके ये अपना प्राणांत कर देगी। ये संदेश रेडियो के माध्यम से वो प्रेषित कर रही है। पद नंबर 151 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बिजुलिया जालो मिलिया ढोला हूँ ने सहसी, जो आषाढ़ी ने आव्यव सावन सम की मरेसी। बिजुलियाँ यानी आकाश में जो है बिजलियाँ चमकती है, एक के बाद एक रह रहकर बिजलियाँ चमकती है बादलों के बीच में। झालो मिलिया, झालों का तात्पर्य मकड़ियों के झाले की तरह झाल में जो आपस में मिलजुल कर के वो टकराती है, चमकती हैं, गर्जना होती है। तो आकाश में बिजलियों का जाल बिछा हुआ है, वो आपस में गले मिलती है। डोला हूँ न से ऐसी, अर्थात इन बिजलियों के आपस में गले मिलने को, इनकी चमक को, इनकी गर्जना को मैं सहन नहीं कर सकती। जब आषाढ़ी न आव्यव, और अगला साल पुनः आषाढ़ का महीना लग जाता है, वर्षा आरंभ तक भी आप नहीं आ पाए, तो सावन का महीना अगले महीने में, सावन सम की मरेसी, तो सावन के इस मादक वातावरण में इन बिजलियों की चमक को देख करके चौंक करके, सम की यानी चौंक करके मरेसी यानी मर जाऊंगी। अर्थात ये मुग्धा नायिका फिर अपना प्राणांत कर देगी। इंतजार का भी हद होता है। हे प्रियतम, अब आपको आना ही होगा, यदि नहीं आए तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगी, प्राणांत कर लूँगी। पद नंबर 152 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बीज ने देख चहेडिया प्रिय प्रदेश गया है। अब मारवाणी बिजलियों को संबोधित करके कहती है, हे बिजलियों ने देख चहेडिया, चहेडिया यानी चढ़ी हुई, तुम तो आकाश में बहुत ऊंचाई में चढ़ी हुई हो और अपने लिए तो रह रह करके तुम चमक जाती हो, और तुम्हारी रोशनी में क्या मेरा प्रियतम जो प्रदेश गया हुआ है, प्रिय यानी प्रियतम, प्रदेश प्रदेश विदेश में, गया यानी गया हुआ है, उनको क्या तू देखती नहीं, क्या वो तुझे दिखाई नहीं देते? तो अपने लिए तो रह रह कर चमक जाती है, मेरे प्रियतम को भी तो देख ले, कहाँ है वो। अपन लिए यानी स्वयं के लिए, जबुकड़ा यानी रह रह कर चमकना, गली लागी सराह है यानी तू स्वयं के लिए तो बार बार चमकती हो, गली लागी गले यानी गले मिलती हो, सरे रायन शिखरों का आपस में तुम आलिंगन कर लेती हो, रह रह करके चमकती हो, खुद के लिए चमकती हो, तुम स्वार्थी हो, क्या मेरे प्रियतम को तुम अपनी रोशनी में नहीं देखती? तो ये संदेश है बिजलियों को वो कह रही है।
अगला 153वां पद है, बिजुलियाँ परोकिया, परोकिया परकिया नायिका की भांति है, जो नियत समय के उपरांत लौट आती है आकाश में, वर्षा ऋतु समाप्त होने पर चला जाती है और वर्षा ऋतु का आगमन होने पर आ जाती है। नीट जे निगमियाँ, नीट यानी बड़ी मुश्किल से, निगमियाँ यानी तू गई थी, यानी वर्षा ऋतु समाप्त होने पर हे बिजलियाँ तू गई थी, और परकिया नायिका की भांति तुम पुनः लौट आती हो। अजय ने सज्जन बावड़े, मेरे प्रियतम तो आज तक नहीं बावड़े यानी वापस लौटे, बली पाछी बली आए, और तुम तो पुणे लौट करके आ गई, अर्थात वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर तुम तो वापस लौट करके आ जाती हो। जिस तरह से परकिया नायिका अपने प्रिय के पास में लौट करके आ जाती है, उसी तरह से तुम इस आकाश मार्ग में धरती से प्रेम करने के लिए तुम तो पुणे लौट आई, लेकिन मेरे प्रिय तुम तो आज तक लौट करके नहीं आई, इसलिए तुम परकिया नायिकाओं की भांति हो। पद नंबर 154 देखिए, जब तू ढोला ना आव्यो मैहा निगमता है, निगमता यानी जाने पर, मैं यानी वर्षा ऋतु, अर्थात वर्षा ऋतु के बीतने तक भी हेदी ढोला तुम नहीं आ पाए, मुझे लेने के लिए नहीं आए। किया करायड़ साजना दादा माही घना, ये कहावत है कि किए कराए पे फिर पानी फिर जाएगा, दादा माही घना अर्थात सभी कुछ पानी में मिल जाएगा, सभी कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा इसमें भावार्थ है। किया कराइड यानी किया गया, सजना यानी साजन, अर्थात हे प्रियतम तुम्हारे लिए जो मेरी प्रेम भावना उमड़ी है, जो मैंने सपने संजोए हैं, उन सब पर पानी फिर जाएगा। दादा माही घना अर्थात जल में, दादा का तात्पर्य जलना भी होता है, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, या फिर सब कुछ जल में मिल करके उसी में समा जाएगा, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा, अर्थात अपने किए कराए प्रेम पर पानी फिर जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा यदि तुम वर्षा ऋतु बीतने तक भी नहीं आए तो। पद नंबर 155 को देखिए, वहिलव आए वल्हा नागर चतुर सुजान, वहिलव यानी तुरंत, आए या ना आ जाओ, वल्ला यानी हे वल्लभ, हे पति, हे स्वामी, आप तुरंत चल करके आ जाओ। नागर चतुर सुजान, आप तो बहुत ही सुजान ज्ञानी हो, बहुत ही चतुर हो, बहुत होशियार हो, अब आप तुरंत शीघ्र ही चल करके मेरे पास आ जाओ। तुझविन धन बिल्की फिरई, तुझविन तुम्हारे बिना, धन यानी तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारी पत्नी, बिल्की यानी व्याकुल होते हुए इधर उधर भटक रही है। गुणविन लाल कमान, यहाँ दृष्टांत अलंकार है, गुणविन लाल कमान यानी धनुष की डोरी के बिना कमान, तीर की स्थिति जो होती है, जबकि धनुष पे डोरी नहीं हो और फिर बाण की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि वो आश्रय, बाण को आश्रय वो धनुष ही देता, उसी तरह से इस प्रेयसी को आश्रय है प्रियतम आप ही दे पाओगे। जिस तरह से धनुष की डोरी के बिना जो कमान की स्थिति होती है, वही स्थिति मेरी हो रही है, मैं भी व्याकुल इधर उधर भटक रही हूँ बेसहारा होकर के। पद नंबर 156 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राती जे रूनी निसे भरी, राती जे रूनी निसे भरी, राती यानी रात को, कल रात को, जे रूनी यानी रोई, निसे भरी यानी निश्वासें भर करके तुम्हारे वियोग में आहे भर भर करके मैं रोई तुम्हारी याद में। सुनी महाजनी लोई, सुनी यानी सुना है, महाजनी यानी महान लोगों ने, परिवार के लोगों ने, लोई लोयन लोगों ने, अर्थात परिवार के सभी सज्जन पुरुषों ने मेरी रोने की आवाज़ को सुना है। और हाथाली छाला पड़ी है, अर्थात आंसुओं को पहुँचते पहुँचते मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं गीलेपन के कारण। चीर निचोई निचोई, चीरियन वस्त्र साड़ी, आंसुओं से जो साड़ी वस्त्र जो भीग गया था अश्रु प्रवाह के कारण, रात को रोने के कारण, और बहुत सारे लोगों ने भी मेरे रोने की आवाज़ को सुना है, तो भीगी हुई साड़ी को निचोड़ने से मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, यानी असहनीय कष्ट मारवाणी को हो रहा है। इसलिए हे प्रियतम आप तुरंत आ जाओ ताकि ये वियोग वेदना से मुझे मुक्ति मिल जाए। पद नंबर 157 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। डोला मिलीसी में बिसरीसी, नवी आविसी ना लेसी, यहाँ मारवाणी कह रही है कि हे डोला, हे प्रियतम, ने मिलीसी में अर्थात ने तुम मिलते हो, मैं बिसरी थी अर्थात मुझे एक तरह से तुम भुला दिए गए हो, तुम मुझे भूल ही गए हो, न तुम मुझसे मिलते हो और एक तरह से मुझे भुला दिया है तुमने। नवी आविसी, और न ही तुम मिलने के लिए आते हो, ना लेसी, और न अपने साथ ले जाते हो। मरु तणई करकंडई, वाइस उड़ावेसी, और यदि तुम
अब आने में देरी कर दी। वो पति को चारणों से संदेश कह रही कि ये प्रीतम से जाके संदेश कहना कि यदि अब आने में यदि विलंब किया और अधिक देरी की तो वियोग वेदना को सहते सहते स्थिति वैसे ही ऐसे ही हो गई है, दुर्बल कृषकाय मारवणी हो गई है, खान पान पे भी पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है, साज समार पे ध्यान नहीं दे पा रही है। और अब यदि विलंब किया तो अतिशोक्ति अलंकार है यहाँ पर। मारु तणई करकंडई, करकंडयन अस्थि पंजर, मारुयन मारवणी, तणयन उनके, फिर अस्थि पंजर बचे हुए जो सेंस हैं, वायस उड़ावेसी, फिर वो मर जाएगी तो क्या वायसयन कोहो को उड़ावेसीयन उड़ाओगे, क्या उनके शरीर से फिर कोहो को उड़ाने के लिए आओगे, फिर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी प्रेयसी मारवणी नहीं मिलेगी, वो उसका प्राणांत हो जाएगा। पद नंबर 158 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 2 ही पद शेष बचे हैं, 2 ही दोहे हैं, 158 159। फिर आपके ये 50 दोहे जो ढोला मारूरा दोहा का जो पहला अध्याय है आपकी प्राचीन काव्य पुस्तक से, वो आज हम समाप्त कर रहे हैं। हियड़ई भीतर पैसी करी, हियड़ेन हृदय के भीतर पैसियन प्रवेश करके उगव सज्जन रूप, यानी प्रीतम की जो याद है, स्मृति है, वो उसके हृदय में प्रवेश करके उगव सज्जन रूप, सज्जन रूपी वृक्ष उग गया है, यानी मारवणी के हृदय में सज्जन रूपी वृक्ष उसके हृदय में प्रवेश करके उदय हो चुका है, जन्म ले चुका है, अंकुरित हो गया है। नित सुकई नित पलवई, और उस पेड़ की, प्रीतम रूपी पेड़ जो उसके हृदय में पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उगा है, वो नित सूकई, नित यानी हमेशा, सूकयन सूखता है यानी निराशा होने पर सूखता है, नित पल्लवी, और नित पल्लवी नए नए पत्ते आते हैं आशान्वित होने पर। तो कहने का तात्पर्य रोज़ सूखता है और रोज़ वापस खिलता है। आशा और निराशा के भाव मारवणी के हृदय में बार बार आते हैं। नित नित नवला दुख, और रोज़ रोज़ उसको नए नए दुख झेलने पड़ते हैं। ये वियोग वेदना की अति हो गई है, ऐसे ही स्थिति है। अंतिम दोही की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ अकत कहानी प्रेम की किनसु कही न जाई, गूंगा का सुपना बया सुमर सुमर पिछताई। यहाँ कवि कह रहे कि अकत कहानी प्रेम की, ये कहानी जो है प्रेम की कहानी अकथनीय है, किसी से कहा नहीं जा सकता, किसी के सामने इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हर किसी के सामने इसका वर्णन कर रहे हैं तो हर लोग इसकी मजाक बनाते हैं। किनसु कही न जाए, अर्थात किसी से कहा नहीं जा सकता इस प्रेम के बारे में। गूंगा का सुपना बया, गूंगे व्यक्ति के सपने की भांति है कि जैसे सपने में उसने देखा कि मैं तो गुड़ खा रहा हूँ, या कोई अन्य कोई सपना उसने देखा है, मन ही मन वो खुश होता रहता है या दुख होता रहता है उसको। सुमर सुमर पिछताई, उसको याद कर करके ही वो पिछताता रहता है, वो किसी से कह नहीं सकता। उसी तरह से ये कहानी अकथ्य हैं, किसी से कही नहीं जा सकती, केवल मन ही मन पश्चाताप करना पड़ता है। तो ये प्रेम के बारे में यहाँ अंतिम दोहे में कहा है, प्रेम की कहानी के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी इन 4 ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने आपकी प्राचीन काव्य जो पुस्तक है हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की, इसके प्रथम अध्याय को आज हम विस्तार से इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम अगले चैप्टर को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय